दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चनों में जैसे ये क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका सीखेंगे, सबसे आसान में जो हम पेपर में जल्दी से क्वेश्चन करा दे। चलिए देखते हैं, पहले हम एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम ट्रिक बताएंगे क्या क्या ट्रिक है आगे चल के। पहले देखते हैं, जैसे हमें लिखना है, जैसे आ जाते क्वेश्चन 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9। ये तो सिंपल हो गया, इकाई का अंक ज्ञात करना सिंपल तरीका। मल्टीप्लाई किया कितना है, 4 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, कितना है 12। अब 12 का इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब जो इकाई का अंक, जब 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, वो अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम 5, अब 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। 5 दूनी 10, क्या हो गया 10। अब 10 में इकाई का अंक क्या हुआ, 0। ये इकाई होगा, ये दहाई। इकाई का अंक क्या है, 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 9 में करेंगे। 9 में करेंगे तो किसी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया। ये नहीं, ये 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 नवा 9 छक 54, 540, सीधा हो गया 540। इकाई का अंक क्या है, 0। क्या ऐसे हम बता डायरेक्टली, सिंपल, थोड़ा सिंपल करके बता सकते हैं, क्या 0। ये आसान मेथड है, क्या है आसान मेथड। अब देखते हैं ट्रिक। जैसे पावर्स में आ जाते हैं, पावर्स में आ जाते हैं तो उनको हम पावर्स में कैसे कर, आप मान लो 4 के पावर 15, क्या गया 4 के पावर 15, तो उसको हम कैसे करेंगे। अब 4 का गुणा तो 15 बार कर नहीं पाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका देखते हैं, यहाँ पे ट्रिक लिखते हैं, जो रूल्स है उसको बताते हैं। ये देखो कि तो पहला रूल क्या है, पहला ट्रिक क्या है, अगर क्या हो, अगर किसी भी संख्या, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक, क्या हो, इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक, मतलब किसी संख्या मतलब अंतिम अंक उसी की बात कर रहा है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, क्या हो 0, 1, 5, 6, तो पावर कुछ भी हो, क्या हो, पावर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, क्या हो, तो पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0, 1, 5, 6 होगा। क्या होगा, 0, 1, 5, 6 होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे 105 के पावर 25। अब 105 के पावर 25, 105 के पावर 25, अब 105 गुणे 105 गुणे कितनी बार, 25 बार। ये तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा, उतना मल्टीप्लाई करेगा मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए। अब हम यहाँ तो बता दिए, ट्रिक जो बताया उसका यूज करते हैं। जैसे 0, 1, 5, 6, क्या हो, इकाई का अंक। यहाँ इकाई के अंक पे क्या है, 5 है, तो क्या आ जाता है, पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक सेम हो जाता है। जैसे 0, 1, 5, 6, जो इकाई का अंक रहेगा वही उसके इकाई का अंक हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 190 के पावर 40 गुणे 205 के पावर 23 गुणे
906 के पावर 500। अब इसको कैसे करेंगे? देखो अभी हम ट्रिक बताएं, अगर इकाई का अंक 0 है, 5 है, 6 है, तो वही संख्या सेम हो जाती है, इकाई का अंक वही हो जाएगा। अब देखो 40 के पावर 190 के पावर क्या है? 40 है, और इकाई का अंक क्या है? 0, तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। पावर से कुछ नहीं लेना देना, इकाई का अंक जो होगा वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 गुणे, बीच में गुणा गुणा कर दिए। यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है? 5। क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिए, क्योंकि अगर 0 1 5 6 है तो 0 1 5 6 ही होगा इकाई का अंक। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 है, पावर कितना है? 5। पावर से हमें लेना देना नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पे इकाई का अंक देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणे 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 30 का गुणा करोगे 0 में तो क्या हो जाएगा? 0, और इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस तरीके से अगर 0 1 5 6 इकाई का अंक होता है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 5 6 था, तो इकाई का अंक क्या है? 0 5 6, तो वही से उतार देंगे। यहाँ 0 है तो 0 उतार दिए, यहाँ 5 है तो 5 उतार दिए, यहाँ पे 6 है तो 6 उतार दिए। अब इनका मल्टीप्लाई किए, इकाई का अंक क्या आ गया? 0 आ गया। जब 0 आ गया तो वही हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आराम से कर सकते हो। अगला ट्रिक देखते हैं। किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? अंतिम अंक 2 3 4 7 8 9 क्या हो? 2 3 4 7 8 9। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो? 2 3 4 7 8 9। तो और पावर, किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर को क्या करते हैं? 4 से विभाजित करते हैं। 4 से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? 4 से विभाजित करते हैं, और जो शेषफल बचता है, और जो शेषफल बचता है उसी को इकाई अंक का पावर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पावर बना देते हैं। पावर मतलब घात। क्या कर देते हैं? पावर बना देते हैं। जैसे चलो तो एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? अब देखिए यहाँ पे जैसे हमें लिए 4 2 2, और कितना है? 4। मान लो यहाँ पे 45। क्या है? 4 2 2, पावर क्या है? 45। अब हम क्या लिखें? किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। 4 से जब भाग देते हैं, जो शेषफल बचता वही इकाई के अंक को के पावर बना देते हैं। अब 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 45 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। अगर आता है तो सिंपल कर लेना अपने मन में, नहीं तो यहाँ पे देख लो। अब जब 4 से डिवाइड करोगे, 45 को, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, 5 उतारे, फिर कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 घटाए, शेषफल कितना बचा? 4। रिमाइंडर कितना बचा? 4, 1 बचा। रिमाइंडर कितना है? 1 आया। जब रिमाइंडर 1 आया तो हम यहाँ लिखे हैं जो शेषफल बचता है उसी को इकाई अंक के पावर
बना देते हैं। अब 2 के पावर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या है 2 है और शेषफल क्या है 1 आया, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब 2 1 कम 2, इकाई का अंक क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे करेंगे, समझ में। अगला एग्जांपल लेते हैं और एक लेते हैं, जैसे ले ले 903 के पावर 25। अब 903 के पावर 25 मतलब 903 का गुणा कितने 25 बार, कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 25 बार। तो इतना मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, जैसे ऊपर की वैसे वैसे कर लेंगे। अब 25 को फिर डिवाइड करेंगे किससे 4 से, किससे करेंगे 4 से। अब जब 4 से करेंगे तो देखो 25 में जब 4 से भाग करोगे 25 में तो 4 छक 24, 25 में से 24 को घटाओगे तो शेषफल क्या बचेगा 1। जो शेषफल बचता है उसी को इकाई अंक के पावर बना देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 के पावर 1, तो इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसा समझे, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो सिंपल कर सकते हो। और तरीका मान लो और दे दिए, और एग्जांपल्स लेते हैं। 423 के पावर कुछ भी ले लो, यहाँ ले लेते हैं 19 गुणे 42 के पावर 15 गुणे 45 के पावर 9। बस इतना सा काफी है। देखो अब 423 के पावर 19, फिर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बोले ना अगर 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको 19 को, तो 4 चौक 16 कितना होगा 4 चौक 16, 16 में से 19 में से 16 घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा। तो पावर कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 हो जाएगी। इकाई के अंक की पावर बना देते हैं, क्या हो जाएगा 3 के पावर 3। ऐसे आगे चलते हैं, यहाँ पे वही काम है। इकाई का अंक क्या है 2 है, पावर को डिवाइड करेंगे किससे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 4 3 12, 15 में से 12 को घटाओ कितना आएगा 3 आएगा, आएगा ना 3। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 यहाँ चढ़ा देते हैं, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ आते हैं, देखो अभी हम इससे पहले रूल बताए हैं, ट्रिक बताए हैं कि अगर 0 1 5 6 इकाई का अंक हो तो सेम वही हो जाता है, हो जाता ना, बताया इससे पहले। तो क्या हो जाएगा इकाई का अंक जो होता है वही हो जाता है, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक क्या है 7 है, 7 लिख दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का गुणा कितनी बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 5। अब 7 का गुणा 8 में करोगे 7 8 56, 56 में इकाई का अंक क्या है 6 है, 6 का गुणा इसमें कर देना 6 पंचे 30। अब 30 में इकाई का अंक क्या आया 0, तो क्या हो जाएगा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। आसान है, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे ही करना सबसे आसान तरीका है। एक बार और देख लो, किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 4 7 8 9 हो, क्या हो 2 3 4 7 8 9 हो तो पावर को 4 से विभाजित करते हैं और जो शेषफल बचता है उसी को इकाई अंक का पावर बना देते हैं। यहाँ एग्जांपल्स दिए, 422 के पावर कितना है 45, 45 को डिवाइड किए, जब 45 को डिवाइड किए तो क्या आया शेषफल 1 आया। अब 1 को क्या बना देंगे किसके पावर इकाई के पावर, इकाई क्या है 2 है, 2 के पावर क्या कर दिए 1। अब 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2, इकाई का अंक क्या आया 2 आया। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन हल कर लिए। अब कोई मिक्सिंग करके दे, जैसे यहाँ पे मिक्स करके दी तो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना, ठीक है। गर्मी लगा था। देखे थे क्या, देखे कि अगर इकाई का अंक क्या हो 2 3 4 7 8 9 हो तो क्या हो जाता है पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। अब मान लो पावर को डिवाइड किया, पावर पूरा
कट गया, क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ देखते हैं। अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो इकाई अंक के पावर 4 हमेशा क्या करेंगे, 4 बना देते हैं। इकाई अंक के पावर क्या बनेंगे, 4 बना देते हैं। जैसे मान लो 3 के पावर 16, क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, 3 के पावर 16। अब 3 के पावर 16 है, जब 16 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा ना। अब 4 देखो, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, कितना है, पूरी तरह कट गया। शेषफल क्या बचा, 0। जब शेषफल 0 बचता है तो पावर क्या बनाते हैं, इकाई अंक की पावर क्या बनाते हैं, 4 बना देते हैं। क्या बनाते हैं, 4। अब 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 3 का गुणा कितनी बार, 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में, 7 त्रिक 21, 21 क्या आ गया, 21। 21 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। यहाँ देख लो, अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो इकाई के अंक क्या बना देते हैं, इकाई के अंक पावर 4 बना देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया एग्जाम्पल देके, 3 के पावर 16। अब 16 को जब 4 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। जब पूरी तरह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब शेषफल 0 आ गया तो इकाई के अंक क्या बना देंगे, पावर क्या बना देंगे, 4 बना देंगे। अब 4 बना देंगे तो अब यहाँ पे 3 के पावर 4 हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार, 4 बार। अब 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है। 7 का गुणा किसमें करेंगे, 3 में करेंगे, और 3 में 7 त्रिक 21, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। इसी तरह हम इसको करेंगे। 3 मेथड हो गया, तीनों मेथड अलग अलग है। अगला करते हैं, आते हैं फैक्टोरियल वाले। अब फैक्टोरियल वाले क्या होते हैं उनको सीखेंगे, आ जाते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं फैक्टोरियल वाले। यहाँ देखते हैं, अगर फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा या ज्यादा हो तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, हो तो पावर 4 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पावर 4 बना देते हैं। अगर फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ज्यादा हो तो पावर क्या बना देते हैं, 4 बना देते हैं। ठीक है, समझ में आया। देख, जैसे मान लो फैक्टोरियल 9 है, क्या है, फैक्टोरियल 9, ये 5 से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा। अब जब 5 से ज्यादा है तो ये किस क्या बना देंगे, पावर 4 बना देंगे। जब पावर 4 बना देंगे किसके, इकाई अंक के पावर क्या बना देंगे, इकाई अंक के पावर 4 बना देंगे। और 4 का 5 का गुणा कितनी बार, 4 बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, 4 बार। अब 5 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे
625। अब 625 में इकाई का अंक क्या हो गया? 5 हो गया। आया समझ में? इसी तरह करेंगे। अगर मान लो कम हो 5 से, मान लो 3 के पावर फैक्टोरियल 4 हो, तब 3 के पावर फैक्टोरियल 4 हो तो फैक्टोरियल 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर सकते हैं। अब 4 3 12, 12 दूना 24, 3 के पावर क्या हो गया? 3 के पावर 24। अब 3 के पावर हम बोले थे ना कि 2 3 4 7 8 9 इकाई का अंक हो तो पावर को क्या करते हैं? 4 से भाग करते हैं। अगर पूरी तरह कट जाता है तो पावर 4 लिख देते हैं। अब 4 को हम 4 से 24 को 4 से काटेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जब विभाजित हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? पावर 4 बना देते हैं। तो यहाँ पावर क्या बना देंगे? 4 बना देंगे। तो इसका गुणा करेंगे, वही आएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह हम फैक्टोरियल वाले नंबर्स कर सकते हैं अगर फैक्टोरियल पावर में है तो। ठीक है, कर लोगे ना आराम से। यह है सबसे आसान तरीका। अगर इसको पढ़ लोगे एक बार तो भूलोगे नहीं, एग्जाम में आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब यहां देखेंगे समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। फिर से एक बार, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? शून्य होता है। कैसे? देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में 2 3 5 7 और क्या हो जाएगा? 11, ये क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या लिखते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब बहुत सारे नंबर्स है, इतना चेक कर लेते हैं। देखो क्या होगा? 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0। 2 क्या है? 6। 6 का गुणा किस में करेंगे? 5 में। 6 पंचे 30, 30 सत्ते 7 त्रिक 210। क्या आया? इकाई का अंक 0 आया। ये याद कर लेना। समस्त अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई अंक क्या होंगे? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह नीचे आते हैं, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। अब विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है जो, अब विषम क्या है? पहले विषम देखते हैं। विषम क्या है? जो 2 से ना कटे। और अभाज्य क्या है? जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। अब विषम अभाज्य संख्या अगर 2 को ले तो 2 से भाज्य क्या हो जाएगा? वो भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 को छोड़ के जितनी भी संख्याएं विषम है, ज्यादातर 9 को छोड़ के, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लेते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या है? क्या है? विषम अभाज्य संख्या। 3 क्या है? विषम है, अभाज्य भी है। 5 क्या है? विषम है, अभाज्य है। 7 क्या है? विषम है, अभाज्य है। जब ये अभाज्य है तो इनका गुणनफल क्या होगा? इकाई का अंक 5 होगा। क्या होगा? 5 चेक करते हैं। 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। आज 105 में इकाई का अंक खोजने जाएंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मिलेगा 5। तो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। इसी तरह समस्त अभाज्य संख्याओं में गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? इकाई का अंक 5 होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये क्या है? विषम भी है, अभाज्य भी है। 3 का गुणा 5 में करोगे 3 बचे 15, 15 सत्ते 105। इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। आ गया ना? यहाँ देख लो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210। और 210 में इकाई का अंक क्या है? 0। क्या है? 0। तो यहाँ से वही बता दिया, अगर नोट में लिख लेना, नोट में लिखना समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, हो जाएगा। यह जो था बता दिए, इसके आगे आप अपने तरीके से पढ़ना। जितने रूल थे सारे मैंने बता दिया। अब आराम से आप एग्जाम में कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके साथ अगले सेशन में मिलेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।